स्किल पास का सर्टिफिकेट जो है उसका फाइनल एग्ज़ाम मैंने दिया है, तो भी मैं उसका प्रिंट निकलवा के लेके आया हूँ, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसके ये जो 2 पेपर हैं, ये स्किल पास सर्टिफिकेट के 2 पेपर होते हैं। तो इनकी वेबसाइट खुद ही आ जाएगी, उन पर क्लिक करके देखनी होती हैं। फिर आपने फाइनल एग्ज़ाम इधर क्लिक कर। अस्सलाम वालेकुम जी, तो मेरा नाम उस्मान है। आपने मेरी पहले भी माल्टा के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। तकरीबन मुझे 12 दिन लगे हैं स्किल पास सर्टिफिकेट कंप्लीट करने में, और आज मेरा ये सर्टिफिकेट पास हुआ है और इसका मैं प्रिंट निकलवा के लेके आया हूँ। वैसे प्रिंट निकलवाने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आपको गाइड करने के लिए कि स्किल पास का सर्टिफिकेट आपने अगर बनवाना है तो ये आप कैसे बना सकते हैं, इसका मैं आपको पूरे का पूरा प्रोसेस स्टार्ट से लेके एंड तक मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जब आपका स्किल पास सर्टिफिकेट का फ़ेज़ 1 हो जाएगा, इसके बाद आपने फ़ेज़ 2 कैसे बुक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और बुक करने के बाद आपने कैसे वीएफएस की अपॉइंटमेंट में जाना है और जाके वहाँ पे इंटरव्यू आपका जो होगा वो कैसा होगा। आपको पता है कि स्किल पास सर्टिफिकेट की जो फ़ीस है वो 475 यूरो तकरीबन आज के दिन बनती है, जो कि पाकिस्तानी तो तकरीबन 1.5 लाख बनती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इंडियन रुपीज़ में भी ये तकरीबन 45,000 या 50,000 के अराउंड बन जाती है। तो आपको ये तो पता होगा कि ये सर्टिफिकेट काफ़ी एक्सपेंसिव बनता है, और अगर आप ये सर्टिफिकेट इतना एक्सपेंसिव बनवा रहे हैं तो इसमें आप कोई भी गलती ना करें। कोई भी टेस्ट फेल हो गया या फिर आपकी कोई भी गलती हो गई तो आपका ये सारे पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ से बचने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगी आपका जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट करने में। मैंने इस वीडियो में तकरीबन स्टार्ट से लेके एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप आपने पहले रजिस्टर करना है, फिर आपने इनकी ऑनलाइन पेमेंट करनी है, फिर इसके बाद आपने कौन सा बंडल सेलेक्ट करना है, और इसके बाद तकरीबन जो 4 डिफरेंट टाइप के आपके टेस्ट होंगे उनके पहले आपको वेबसाइट में आपको पहले वीडियोस भी दिखाई जाएंगी। फिर वो वीडियोस देखने के बाद आपको उन्हीं वीडियोस में से हर एक चैप्टर में तकरीबन 10 से 12 वीडियोस हैं, वो आपने वीडियोस देखनी है। और उन वीडियोस को देखने के बाद एंड पे आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रू या फॉल्स इस तरह के क्वेश्चन और कुछ सीक्वेंस बनाने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, वो आपने जवाब देने हैं। तो इसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं। और इसी तरह के 4 स्टेप हैं, इनके 4 डिफरेंट टेस्ट हैं, वो 4 के 4 आपने पास करने हैं तो तभी जाके आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। जो पहले 3 हैं वो तो ट्रू और फॉल्स इस तरह के हैं, यहाँ आपको क्वेश्चंस उनके आंसर देने होते हैं। लेकिन जो 4th नंबर है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये जो 4th नंबर है ये एआई आपसे क्वेश्चन करेगा और आपको इसमें बोल के बताना होता है, क्योंकि ये असेसमेंट टेस्ट है, इसमें आपको लिखना नहीं है या फिर ओनली सिलेक्शन करके जवाब नहीं देने आपने इसमें एआई से बात करनी है, कंप्यूटर से बात करके आपने जो चौथा टेस्ट है वो आपने कंप्लीट करना है। ये सब आपको वैसे शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका बता देता हूँ। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने ये जो जितना भी टेस्ट है ये सारे का सारा खुद देना है। आप ऐसी कोशिश ना करें कि आप अपने किसी दोस्त को बोल दें कि आपकी इंग्लिश अच्छी है आप मेरा टेस्ट दे दें, ऐसे आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आपसे ये टेस्ट लेंगे पहले कैमरा ऑन होगा, कैमरा की परमिशन वेबसाइट मांगेगी, कैमरा की परमिशन भी आपने ओके करनी है। वो ये चेक करते हैं कि आप ही टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि जब वेबसाइट में आप स्टार्टिंग में रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के टाइम पे भी आपकी वो पिक्चर मांगते हैं, ताकि बाद में आप से जब फाइनल टेस्ट हो रहा होगा तो वो कैमरा इसीलिए ऑन करते हैं कि आप खुद ही वो टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं। इसलिए चीटिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसमें खुद ही आपको तकरीबन सारा वीडियोस खुद ही देखनी पड़ेंगी, और उन वीडियोस को देखने के बाद आपको हर चैप्टर का एक एक टेस्ट फाइनल टेस्ट जो है वो देना है, फिर आपने नेक्स्ट पे जाना। और अभी मैं वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है तो इससे अच्छा मैं आपको ये करके बता देता हूँ। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप आगे आने वाली फ़ेज़ 2 के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जब फ़ेज़ 2 की वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वो भी मिल जाए। जो फ़ेज़ 2 है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ़ेज़ 2 की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, वो ऑनलाइन होता है वीएफएस के ऑफ़िस में जाके ही। इनका ऑफ़िस आपके कंट्री में भी कहीं ना कहीं होगा, वैसे हम दुबई में हैं,
वैसे ये दुबई में इनके ऑफ़िस 2 जगह पे हैं, अबू धाबी और दुबई में। तो फ़ेज़ 2 की अपॉइंटमेंट बुक होती है और ये वीएफएस के ऑफ़िस में जाके ही इंटरव्यू देना होता है। उस इंटरव्यू में डायरेक्ट आपसे वहाँ का कोई भी स्किल पास का एम्प्लॉय आपसे बात करेगा और वही जज करेगा कि आपने ये वीडियो सारी देखी है या आपको माल्टा के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है और आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो उस बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो अभी आज की वीडियो है वो फ़ेज़ 1 के बारे में है। तो चलिए फ़ेज़ 1 को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट स्टेप से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने रजिस्टर करना है। ईमेल एड्रेस डाल के उसको वेरीफाई करना है और उसके बाद आपने कैसे सारा टेस्ट देना है। तो कोशिश करूँगा कि आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँ। तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको ये सारी वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि इसमें डिटेल से जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा तो वो आप मिस ना कर दें। इसके लिए आप इस वीडियो को डिटेल से देखें। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पूरे का पूरा प्रोसेस आप मोबाइल में भी कर सकते हैं और आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे थोड़ा इजी है और कंप्यूटर पे मेरे लिए आपको बताना भी थोड़ा इजी है, इसलिए मैं आपको कंप्यूटर पे ही करके बताऊंगा। कुछ टेस्ट मैं मोबाइल पे दे दूंगा, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, वो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। जी तो गाइज़ अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। मैं अभी आपको सारा ये प्रोसेस बता दूँगा। ये मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि ये तकरीबन मुझे 12 से 15 दिन लगे हैं ये सारा प्रोसेस करने में। तो ऐसा नहीं है कि आप भी ये एक ही दिन में कर लेंगे, ये आपने सेम जैसे मैं करूँगा वैसे ही आप करें। और जो कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो मैं अंदर से स्किप कर दूँगा, आपने वो लाजमी करनी है, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक चीज़ बताने लगूँगा तो ये वीडियो तकरीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट करके सारा प्रोसेस बता दूँगा। गूगल आपने ओपन कर लेना है सबसे पहले स्टार्टिंग में। जैसे कि आपको वेबसाइट इनकी पता ही होगी कि स्किल पास माल्टा लिखेंगे तो इनकी वेबसाइट खुद ही आ जाएगी। ये मैं स्किल पास माल्टा लिख देता हूँ। जी तो ये स्किल पास माल्टा मैंने लिख दिया है। ये सबसे पहली वेबसाइट आ गई है स्किल पास की। तो इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये इनकी वेबसाइट है, मेन वेबसाइट। ये सारी आप देख लें। नीचे आप आएंगे तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। ये स्किल पास फ़ेज़ 1 का लिखा हुआ है और फ़ेज़ 2 का लिखा हुआ है। ये दोनों आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ेज़ 1 मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले हम आएंगे रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे जो नया यूज़र है वो रजिस्ट्रेशन पे आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। काफ़ी सारे लोग तो इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है। जी तो अभी हम इस पे नॉन ईयू पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आप देखें अगली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए काफ़ी सारे लोगों को ये इसका पता नहीं चलता। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी कुछ पता है तो आप इसकी थोड़ी वीडियो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ, इसमें आपने कोई गलती ना हो जाए इसके लिए आप देख लें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, फ़र्स्ट नेम लिख देंगे यहाँ पे हम, और लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम लिख देंगे। जैसे अब अगर आपका नाम उसामा ज़फ़र है तो फ़र्स्ट नेम पे उसामा लिख दें और लास्ट में ज़फ़र लिख दें। ये एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया। और मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर लिखें, हम जिस भी कंट्री में आप उस कंट्री का अपना मोबाइल नंबर लिखें। मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ। इसके बाद बर्थडे, ये आप कैलेंडर पे सिलेक्ट करके अपनी बर्थडे आपने सेलेक्ट करनी है। जी तो इसके बाद आपसे ईमेल मांगेगा, आपने अपनी ईमेल यहाँ पे राइट कर देनी है। ईमेल के बाद पासवर्ड, पासवर्ड भी आप यहाँ पे लिखें।
ईमेल जो है, इसके बाद आपसे ईमेल मांगेगा। ईमेल आपने जो लिखनी है वो आपने जो आप पर्सनल यूज़ करते हैं, इधर आपने अपने ईमेल मांगेगा। ईमेल आपने अपनी यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि इसी ईमेल पे वेरिफिकेशन आपकी अभी जाएगी। जब आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है तो वेरिफिकेशन के लिए पहले एक ईमेल आएगी, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख दें। और बाद में भी फेज़ 2 के लिए भी यही ईमेल यूज़ होगी। इसके बाद आपको पासवर्ड राइट करने का बोलेगा। पासवर्ड आपने नया पासवर्ड कोई भी डालना है, जो आप बाद में इनकी वेबसाइट लॉगिन करने के टाइम पे आप यूज़ करेंगे। तो नया पासवर्ड आप कोई भी लिखें। सामने रिपीट पासवर्ड, मैं थोड़ी स्पीड तेज़ कर देता हूँ जी। तो पासवर्ड आप डाल दें। पासवर्ड के बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन ये आपसे मांगेगा। आप किस कंट्री के हैं आप वो लिखेंगे। जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप उस कंट्री का नाम लिखेंगे। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। इसके बाद आप अभी किस कंट्री में आपने वो लिखना है, ये आपने ध्यान से लिखना है, क्योंकि बाद में आपको इधर ही इसी कंट्री में आपको VFS की अपॉइंटमेंट भी लेनी चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट नंबर आपसे मांगेगा और पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट जी। तो इसके बाद आपने ये चीज़ें लिखने के बाद आपसे ये साइड पे लिखा है पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट स्कैन लिखा हुआ है, ये ज़रूरी चीज़ है। पासपोर्ट स्कैन ये आपने फ्रंट साइड जो पासपोर्ट स्कैन किया है इसकी आपने फ़ाइल अटैच करनी है। मैं भी आपको फ़ाइल अटैच करके बता देता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे रखी है। पासपोर्ट का जो फ्रंट पेपर है वो आपने अटैच करना है। तो ये मैं फ्रंट पेपर जो है मैं डेस्कटॉप से लेके अटैच कर देता हूँ। इसी तरह आपने भी अपना फ्रंट पेज ही अटैच करना है और पूरा पासपोर्ट नहीं अटैच करना। इसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रजिस्टर, और इसके बाद मुझे मेल में ये वेरिफिकेशन भेजेंगे। मैं मेल ओपन कर लेता हूँ जी। तो ये मेल ओपन किया, वेलकम टू स्किल पास ये लिखा आ गया। ये इस पे मैं अभी क्लिक किया तो ये देखिए मेरा नाम लिखा आ गया सारा, जो मैंने नाम वहाँ पे लिखा था आगे ये सारा। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन स्किल पास टू एक्टिवेट योर अकाउंट एंड स्टार्ट यूजिंग द सिस्टम प्लीज़ क्लिक हियर। यहाँ पे भी हमने क्लिक करना है तो मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव होगा, क्योंकि ये पहले वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मुझे लॉगिन के पेज पे ले जाएगा। साइन इन किया तो ये मेरे पास ऐसे पेज ओपन हो गया। तो मेरा तो ये जो है स्किल 1 का आप ऊपर देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग फ़ेज़ 1। ये साइन इन करेंगे। इसके बाद आपको वो बंडल बाय करने का बोलेगा। आपने जो है ये बंडल इस तरह आपके पास लिखा आएगा, आपको बंडल बाय करने के लिए बोलेगा। आपने मैंडेटरी बंडल जो लिखा है इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखें 475 यूरोज़ का है, तो आपने इसी पे क्लिक करना है। यही वाला जो है स्किल पास का बंडल है, आपने ऐड टू कार्ट करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपसे ये अकाउंट की डिटेल मांगेगा। आप किसी भी बैंक अकाउंट जो आपका इंटरनेशनल है आप उसका नंबर ऐड करें, बैंक अकाउंट का कार्ड नंबर ऐड करें, और जो भी आपको तरीका पता होगा बैंक अकाउंट में कैसे आप जैसे आप शॉपिंग करते हैं सेम इसी तरह आपने इधर बैंक का कार्ड नंबर वगैरह ऐड करना है, तो ये बाय हो जाएगा। अगर आपके खुद के पास नहीं है तो आप किसी दोस्त या किसी अपने रिश्तेदार का भी कार्ड का नंबर ऐड करके उससे भी पैसे ले सकते हैं। तो मेरे पास खुद का भी अकाउंट नहीं था, तो मैंने भी फिर सेम इसी तरह अपने दोस्त से कार्ड नंबर उसका यूज़ करके तो मैंने ये बंडल बाय किया था। इस तरह आप भी किसी से लेके बाय कर सकते हैं। आप उसको पैसे दे दें और आप उनके कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब पेमेंट वगैरह करने के बाद आपको मेन आपका पेज जो ओपन हो जाएगा, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जी। तो आपके सामने ये 5 मॉड्यूल आ जाएंगे। जो फर्स्ट है वो बेसिक कस्टमर केयर का है।
आप देख सकते हैं। सेकंड जो है बेसिक माल्टीज़ टूरिज़्म प्रोडक्ट कोर्स, और जो थर्ड है बेसिक इंग्लिश फॉर हॉस्पिटैलिटी, और फोर्थ इंग्लिश स्पीकिंग असेसमेंट। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो पहले तीन हैं ये तो इजी हैं, और इनमें आपने सिंपल वीडियोस यहाँ पे क्लिक करके देखनी होती हैं, फिर आपने फ़ाइनल एग्ज़ाम इधर क्लिक करके आपने फ़ाइनल एग्ज़ाम देना होता है। सेम फर्स्ट जो बंडल है उसमें भी आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियोस कुछ आ जाएंगी। वीडियोस में आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन की साइड पे दिखा देता हूँ। इस तरह की आपके पास वीडियोस आएंगी, वो आपने तकरीबन 10 से 12 वीडियोस आएंगी। सारी वीडियोस आपने एक एक करके देखनी है। फिर उन वीडियोस के बाद आपसे टेस्ट लेंगे। उन वीडियोस देखने के बाद लास्ट पे आप वापस इधर आएँ और यहाँ पे आके फ़ाइनल टेस्ट दें। इसके बाद जब आप दे देंगे तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये पहले ब्राउन होगा, बाद में ये ग्रीन हो जाएगा, और आपके पास इस तरह लिखा आ जाएगा कि आपने कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द एग्ज़ाम। फिर आपने सेकंड पे आ जाना है बेसिक माल्टीज़ टूरिज़्म प्रोडक्ट कोर्स पे। इसमें भी सेम आपको एआई की वीडियोस दिखाएंगे वेबसाइट पे। तो उन वीडियोस में आपको माल्टीज़ टूरिज़्म के बारे में बताएंगे। उन वीडियोस को आपने गौर से देखना है। उन वीडियोस में से ही आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपका ये वाला भी जो है वो भी ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है जो इंग्लिश फॉर हॉस्पिटैलिटी है, इसमें भी आपसे कुछ थोड़े बहुत इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे आएंगे। कुछ चीज़ें पढ़ने का आपको बोलेंगे इंग्लिश में पढ़ने के लिए, वो भी आपने पढ़ेंगे। तो ये पहले कोर्स पे क्लिक करने के कर लें। आपको कोर्स में वीडियोस भी दिखाएंगे कि होटल रिलेटेड वीडियोस वो आपको दिखाएंगे, होटल में किस चीज़ के बारे में कैसे बात करनी होती है, किस तरह बोला जाता है, वो सारी इंग्लिश में वीडियोस होंगी। अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है तो आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। इसके बाद आपने फ़ाइनल एग्ज़ाम पे क्लिक करना है, फ़ाइनल एग्ज़ाम आपने देना है, तो ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद ये फोर्थ वाला जो आएगा असेसमेंट, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश बोलते थोड़ा रुक जाते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सब जितने भी टेस्ट हैं इसमें साथ साथ टाइम भी चल रहा होता है। तो जो टाइम हर टेस्ट का जो है हर मॉड्यूल का जो टाइम है वो तकरीबन 30 मिनट का टाइम होता है। कुछ लोग आप अगर वीडियोस देखेंगे तो आप तो वो वीडियोस के आंसर 15 मिनट्स में भी दे सकते हैं। ओनली ट्रू फॉल्स आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट के भी आप 30 मिनट का आपका टेस्ट होगा, उसमें भी आप 15 मिनट में दे सकते हैं। लेकिन ये जो फोर्थ वाला है इसमें भी टेस्ट 30 मिनट्स का ही होता है, लेकिन इसमें जो एक क्वेश्चन है वो आएगा और उसमें आपसे ऐसा बोलेंगे कि आप अपने बारे में बताएं। तो आपने इंग्लिश में उनको पूरा आपने अपने बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने क्या काम करते हैं, कहाँ पे आप पहले काम करते रहे हैं, अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वो एआई आपसे पूछेगा, वो आपने बोल के बताना है सारा कुछ। फिर उसके बाद कुछ तस्वीरें आएंगी, उनमें लिखा आएगा, वो आपने पढ़ना होगा। जो है बाकी सब में कैमरा भी ऑन होता है ताकि आप टेस्ट देते टाइम आप खुद ही हो, कोई और टेस्ट ना दे रहा हो आपका। लेकिन ये जो फोर्थ है इसमें आपका कैमरा ऑन और साथ में जो है माइक्रोफोन भी ऑन होता है, क्योंकि आपने साथ बोलना होता है। तो फोर्थ वाला जो है वो ये भी तकरीबन 30 मिनट का टेस्ट होता है, लेकिन आप हर क्वेश्चन 3-3 मिनट का होगा। उसमें आपने 3 मिनट में अपने बारे में बताना है। इसके अलावा और भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे माल्टा के रिलेटेड, आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे आएंगे। वो जो क्वेश्चन लिखा होगा आपने उसका आंसर देना होगा इंग्लिश में। बस ये जो फोर्थ है इसके बारे में मेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपने बिल्कुल भी घबराए बगैर आपने इंग्लिश में जवाब देने हैं। जो जो आपको जवाब वीडियोस में से पता चले होंगे आपने वो सारे देते जाना है। तो ये भी फोर्थ जो है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें यही है कि इंग्लिश बोलनी होती है, वो भी तकरीबन 15-20 मिनट आपको हर क्वेश्चन में ही तकरीबन आपको बोलना पड़ता है। इसके लिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला भी है और थोड़ा इसमें ट्रिकी भी है। ये 4 वाला भी आप दे लें, इतना इजी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो भी काफ़ी सारे लोग दे रहे हैं तकरीबन ज़्यादातर पास कर लेते हैं। तो ये फोर्थ देने के बाद आपका लिखा ये जो फिफ्थ है इसमें आपका कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपने अपना सेलेक्ट करना होता है ऑक्यूपेशन, आप कौन सी फील्ड में काम करते हैं। हाउसकीपिंग के रिलेटेड काम है तो आपसे फिर एक और टेस्ट लेंगे ये लोग। इसमें वीडियोस नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट टेस्ट लेंगे। वो भी ट्रू फॉल्स और इसी तरह का टेस्ट होता है, वो आप दें, वो भी इजी सा टेस्ट होगा। ये 5 आपने टेस्ट देने हैं हर मॉड्यूल में वीडियोस देखने के बाद।
जिस तरह मैंने बताया सेम उसी तरह आपने टेस्ट देने हैं। और उन टेस्ट देने के बाद जब आप 5th वाले का फ़ाइनल टेस्ट दे देंगे, उसके बाद आपको ये जैसे ऊपर लिखा आ गया है कि कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीशन फ़ेज़ 1, कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग फ़ेज़ 1, इस तरह आपका लिखा आ जाए तो इसका मतलब यही होगा कि आपका फ़ेज़ 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन जब ये आ जाएगा इसके बाद आपको ना ही सर्टिफिकेट कहीं पे शो होगा, ना कुछ और ऑप्शन शो होगा, बस आपने यहाँ से इसको बंद कर देना है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ये लिखा आने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिला उनको, तो ये इसका जवाब यही है कि जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसको बंद कर देना है। आपको तकरीबन 1 दिन के बाद मेल आ जाती है आपकी उसी मेल पे कि आपका स्किल पास सर्टिफिकेट जो है फ़ेज़ 1 वो कंप्लीट हो गया है, और साथ में आपको नीचे सर्टिफिकेट भी वो अटैच करके दे देंगे। इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती कि क्योंकि सेकंड अगले दिन आपको ये बताते भी नहीं है, लेकिन अगले दिन आपको ईमेल पे सर्टिफिकेट आता है। वो ईमेल सर्टिफिकेट जो है वो आप पहली चीज़ ये करें कि उसको आप डाउनलोड कर लें अपने पास, क्योंकि वो उन्होंने ख़ास लिखा होता है कि ये मेल अगर डिलीट हो जाए तो आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें या अपने ही नंबर पे सेंड कर लें। तो सर्टिफिकेट 1 जो है वो आपका इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। सर्टिफिकेट 1 कंप्लीट होने के बाद जो मेन चीज़ है वो आपको मैं सेकंड फ़ेज़ का आपने फिर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। वो आप उसी वक्त अगर आप दोबारा ये वेबसाइट पे आएंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप जो ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर डायरेक्ट लिखा आ जाएगा कि आपका फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया और फ़ेज़ 2 जो है इसके लिए आप अप्लाई कर दें। इसकी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो ये मैं अपॉइंटमेंट लेने का आपको तरीका बता दूंगा। ये ज़्यादातर जो मिलती है ये तकरीबन महीना 1.5 महीने बाद की ही डेट मिलती है। तो फ़ेज़ 1 जो है ज़्यादा कंपनी जो आपको अगर जो हायर कर रही है उनको फ़िलहाल फ़ेज़ 1 ही चाहिए होता है। तो फ़ेज़ 1 जो है वो आप उनको सर्टिफिकेट सेंड कर दें और फ़ेज़ 2 की अपॉइंटमेंट बुक कर लें। फ़ेज़ 2 की अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं या उसमें कंप्यूटर पे कैसे एआई होगा या कैसे आपसे सवाल जवाब होंगे वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें, और फ़ेज़ 2 के बारे में अगर आपने वीडियो देखनी है तो बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब फ़ेज़ 2 की वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आगे आने वाली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।